भ्रष्ट चकबंदी अधिकारियों पर अगर रोक नहीं तो चुनाव में वोट नहीं। भ्रष्ट चकबंदी अधिकारियों पर अगर रोक नहीं तो चुनाव में वोट नहीं। अब ऐसा हुआ है, बहुत मामले हैं इस तरीके से। अब 20% ही चेक कटे हैं और तमाम ऐसे लोग हैं, 50 लोग हैं। 48 केस फाइल था आपके कमिश्नर के सीओ कोर्ट में फूलपुर, लेकिन उसका निस्तारण से 30 से रिजेक्ट कर दिया है। जबकि ऐसा तमाम चक उड़ान कर दिया है, दूर फेंक दिया है उनके घर के करीब से। ये सब गलत चीज़ है। बगैर क्या कहते हैं किसान की अनुमति का ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल गैर कानूनी है। इस तरीके से उन्होंने किया है। क्या कह रहे थे प्रधान जी आप? 90% जो दिखा दे रहे हैं कि 90% चकबंदी हो गई है और उसमें मतलब चकमार की मीटिंग करके और फर्जी दस्तखत करा करके लिख दिया चकबंदी की। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनता ज्वार। इस वक्त मैं भदोही लोकसभा के गड़ौर गांव में हूं। यह गांव वरना नदी के किनारे बसा हुआ है। पिछले कई दशकों से अलग अलग समस्याएं झेल रहा है। इस बार बिल्कुल ताजी समस्या है और लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम बूथ तक नहीं जाएंगे। आइए इनसे जानते हैं कि समस्या क्या है, क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और सरकार का रवैया, अधिकारियों का रवैया क्या है। आप इस गांव के प्रधान हैं, बताइएगा पॉइंट वाइज कि असल में दिक्कत क्या आ रही है इस गांव में? सर, हमारे गांव में जो चकबंदी हो रही है, पहली बात तो समस्या है कि चक छोड़ छोड़ के नापा जा रहा है जी। सीरियल नहीं, एक तरफ से नहीं नाप रहे हैं, छोड़ छोड़ के। और कहीं कहीं से जोती हुई जमीन को, समतल जमीन को चक बाहर कर दिया गया है। घर की जमीन को, घर को मालियत में मालियत लगा दिया गया है और गड्ढे की जमीन से हटा के सड़क कर दिया है। सड़क की जमीन किसी के है, रोड पे है, उसको कहे थे हटाए नहीं, उसको हटा के पीछे कर दिए गए हैं। तो मतलब एक तरह का बेईमानी है, एक तरह का भ्रष्टाचार है। बाग में, जमीन के बाग में मालियत लगा दिया गया है और किसी के चक अभी नपे नहीं हैं और कह रहे हैं कि मतलब धारा बाउंड कर दें, चकबंदी पूरी हो गई है। अभी चक काफ़ी चौक कर 50-60% चक नपे नहीं है, चकबंदी पूरी हुई ही नहीं। उधर धारा बाउंड कर रहे हैं कि मतलब 41-45 जमा के धारा बंद हो गया है। प्रधान जी के हिसाब से आपने सुना कि किस तरह से गड़बड़ियां की जा रही। गांव के लोगों से जानेंगे, अलग अलग लोगों से, कि आखिरकार इस गड़बड़ी की वजह क्या है, फायदा किसको दिलवाया जा रहा है, किसके दबाव में ये गड़बड़ी की जा रही है। जी दरअसल इसमें बहुत करप्शन है, हाँ। भ्रष्टाचार है। अधिकारी लोग बहुत पैसा किसानों से ले करके उल्टा सीधा कर रहे हैं। किसान से पैसा ले रहे हैं चकबंदी करके। हाँ, सब ऐसा हुआ है, हाँ। बहुत मामले हैं इस तरीके से। अब 20% ही चेक कटे हैं और तमाम ऐसे लोग हैं, 50 लोग हैं। 48 केस फाइल था आपके कमिश्नर के सीओ कोर्ट में फूलपुर, हाँ। लेकिन उसका निस्तारण से 30 से रिजेक्ट कर दिया है। जबकि ऐसा तमाम चक उड़ान कर दिया है, दूर फेंक दिया है उनके घर के करीब से। ये सब गलत चीज़ है। बगैर क्या कहते हैं किसान की अनुमति का ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल गैर कानूनी है। इस तरीके से उन्होंने किया है। क्या कह रहे थे प्रधान जी आप? 90% जो दिखा दे रहे हैं कि 90% चकबंदी हो गई है और उसमें मतलब चकमार की मीटिंग करके और फर्जी दस्तखत करा करके लिख दिया चकबंदी की। नहीं, चकमार की मीटिंग थी, चकमार की मीटिंग हो गई, 90% चकमार हो गया है, उसमें चकबंदी की लिख दिया, चकबंदी हो गई है। ये क्या होता है चकमार और चकबंदी? ऐसा साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु, आप इस गांव में आए जो है साथियों। चकबंदी हमारे गड़ौर गांव में 32 बीघा जीएस ज़मीन है, जो कि गांव सभा की ज़मीन बोली जाती है, सरकारी ज़मीन। उस ज़मीन को एसओसी, डीडीसी और लेखपाल और कानून को भारी रुपया लेके, 50 लाख रुपया लेके जो है गरीब अपना अपना सोना चांदी गिरवी रख के बेचारे जाके, जैसे गांव में होता है ना कि जैसे पायल है, सोना है, चांदी है, आदमी जो है मतलब जो है वो सब अपना सुनार के यहाँ गहन गिरवी रख के जो है लेखपाल कानून गो के दे के जो है खून के आंसू रो रहे हैं। 32 बीघा जमीन लेखपाल कानून गो ने जो है ऐसे चूरन की तरह हुजूर बांट दिया जो है। 32 बीघे के खेल के लिए ये सब हो रहा है। जी जी, 32 बीघा के लिए। उसके बाद मोदी जी को जो एक योजना आया था जो है स्वच्छ जल निगम योजना जो है, पानी टंकी के लिए, प्रधान जी ये उपस्थित है, पानी टंकी लगने के लिए भी जो है जो जमीन सुरक्षित है उसको भी लेखपाल कानून गो द्वारा कई एप्लीकेशन हम लोगों ने दिया कि सब गाँव में स्वच्छ भारत अभियान के तहत मोदी जी जो योजना लाए हैं जल निगम के, ये लग रहा है वो भी जमीनें गाँव के काश्तकारों को नहीं मिल पा रही। बहुत सारी दिक्कतें हैं और यहाँ से आदमी समझ लीजिए कि ट्रैक्टर से भर के, बोलोरो से भर के यहाँ से सैकड़ों बार जनपद प्रयागराज, इलाहाबाद गए यहाँ के लोग जो है, और एसडीएम का कई बार घेराव किए। ये हमारे नेताजी के पास जो है कटिंग वहाँ रखी हुई है। कहा जाता है कि ये ग्राम प्रधान भ्रष्ट होता है। यहाँ बेचारे ग्राम प्रधान आप सबके संघर्ष में खड़े हैं, तो इस खेल में जो लोग शामिल हैं उनका कोई क्या उपाय नहीं निकल पा रहा है? देखिए, उपाय करके मुख्यमंत्री कार्यालय हमारे साथी लोग गए। हाँ। चकबंदी आयुक्त का आदेश है
बाकायदे चकबंदी आयुक्त का आदेश है कि हाँ, दिखा रहे थे 2023 का है। गड़ौर गांव में बाकायदे अधिकारी जाकर वीडियो रिकॉर्डिंग करें, फोटो खींचे, लोगों का बयान लें। मतलब यहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी आ ही नहीं रहा और है। ये आदेश किसका है? चकबंदी आयुक्त का आदेश है। और ये आदेश है किसको? ये चकबंदी की जहाँ जो चकबंदी कर रहे हैं उनके लिए है। जिलाधिकारी महोदय ने भी उसको ये कर दिया कि जाके जांच करिए, लेकिन पैसा का देखिए असली है पैसा। ऐसा ऐसा बाप है कि वो अपने बड़े अधिकारियों के भी नहीं सुन रहे। मजेदार बात है कि यहाँ तक है उसमें अधिकारी के साथ साथ यहाँ के कुछ जो बड़े पूंजीपति लोग हैं, भट्टे कुमारी जिसे हमारे साथी ने भी बताया, वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और पैसे का बड़ा खेल है। ये क्या इतने लोग सैकड़ों लोग यहाँ खड़े हैं, ये जाके अपनी बात कहते हैं और वो जाके पैसा दे देते हैं। यानी पैसा ये कि सोने की दीवार एक तरफ है। मतलब न जनता की सुनी जा रही है, न अपने अधिकारियों की सुनी जा रही है, सुनी जा रही है माफियाओं की। गरीबों की आवाज सोने की दीवार के आगे नहीं जा पा रही है। यानी पैसे की जो दीवार है, एक बार नहीं, हम लोगों ने हम लोग अभी 6 मई को गए थे। कमिश्नर पुष्पराज यहाँ अपर आयुक्त पुष्पराज सिंह हैं, उनके सामने वार्ता हुई। हमारे साथियों से स्पष्ट उन्होंने कहा कि आप लोग क्या कर रहे थे अभी तक, अभी आप हमारे पास आ रहे हो। हम लोगों ने लिस्ट दिखाई, साहब 20 जगह देखिए। हम लोग मुख्यमंत्री कार्यालय गए, उत्तर प्रदेश चकबंदी आयुक्त गए, जिलाधिकारी के महोदय के यहाँ गए, एसडीएम के यहाँ 20 बार गए। हम लोग जा ही नहीं सकते हैं महोदय, आग्रह नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोग परसों थे वहाँ उनके दफ्तर में, हम लोग परसों गए। इस गर्मजोशी का हुआ क्या? मतलब सब हम कह रहे हैं ऊपर से नीचे तक सब लोग शामिल हैं। मतलब हम लोग साफ साफ कर रहे हैं। और अगर ये बात हमारे गांव के लोगों ने वहां भी कहा था और यहाँ भी हमारे साथी लोग आप पूछे कहेंगे कि अगर हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, जैसे ये गड़ौर गांव का इतिहास रहा है, आज से 20 साल पहले यहाँ के लोगों ने एक बार चुनाव बहिष्कार किया था, तब जाके बरना झील की सफाई हुई थी, तब जाके नहीं, वरना हर महीने जब बरसात आती थी लोग घर गिर जाया करते थे, बाढ़ से घर गिर जाया करते थे और अनाज एक तो पैदा ही नहीं होता था। दोबारा आप लोग जो खेत मिले, वो खेत अब भू माफिया अधिकारियों से मिले बगैर से कब्जा कर ले रहे हैं। तो लोगों का कहना है अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम चुनाव न देने का विचार कर सकते हैं। साहेब राम तिलक ने मेरा यहीं स्कूल पे ग्राम पंचायत में पहाड़ के फेंक दिया, बोला ये इसलिए चकबंदी ने एक बिस्सा मैंने जोड़े, समझो ऐसा नहीं होता। मैं और मेरा चक नापा गया सर, मेरा 2.5 बीघा की जमीन था, वो शिव नरेश ने नाप के दिया, उसके बाद कह दिया कि यार यहाँ तुम्हारा है, कब्जा दूसरे कर दिया। मैंने 1.5 बीघा कब्जा हूँ इस टाइम, इसीलिए सर हम लोग परेशान हो रहे हैं। 1 बीघा आपको नहीं मिला अब तक? नहीं, 1 बीघा मेरा गायब कर दिया गया, बोले ये तुम्हारा कब्जा करा दिया लोगों से। मतलब 2.5 बीघे के आप मालिक थे, अब 1.5 बीघे के हैं? 1.5 बीघे 50 बीघे जमीन ऐसे हैं जो 3 फसली जो है होता है खेती, उसका मालियत नहीं लगा है। अगर चकबंदी हुआ तो मालियत क्यों नहीं लगा भाई? 50 बीघे जमीन गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, 3 फसली होता है उसमें। और कितने जनता हैं जो कि सर वो रास्ते के लिए एप्लीकेशन दिए, उनके यहाँ मुकदमा किए कि हमारा जो है पुराना ये रास्ता है आने जाने का, और गांव के विकास के हित की बात है, सार्वजनिक स्थान है, वहाँ रास्ता की जरूरत है, कोई रास्ता नहीं क्लियर। अच्छा, ये लोग जो जमीन जी, जब उसने मालियत नहीं लगाया जमीन में, रास्ता कहाँ देंगे? उनके पास समस्या आएगी नहीं बाद में? अगर मालियत नहीं लगी है जमीन में, रास्ता कहाँ देंगे? हाँ, या किसी के जमीन किसी को उलट पुलट कैसे करेंगे? अगर मालियत नहीं लगा तो वहीं रुक गया, कहाँ जोड़ेंगे? तो चकबंदी नहीं हुआ है सही तरीके से। अगर जब जमीन में पूरी मालियत लगती तो चकबंदी सही तरीके से होता। गोरखपुर हाईवे है सर यहाँ जो है। अच्छा, तो इस वजह से भी जी बहुमूल्य जमीनें हैं जो है, बहुमूल्य जमीनें हैं सर जो है। इसमें कुल मिला के जो लेखपाल और कानूनगो हैं जो है, ये किसी किसानों की सुनते ही नहीं है। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे काश्तकार गांव में भाई विरोधी भी होते हैं, चाहने वाले भी होते हैं। कुछ के यहाँ आके 2 दिन 3 दिन पूड़ी पनीर यहीं खाए, और जिसके यहाँ खाएं जो है उसी का काम किए जो है। बस पूड़ी पनीर के बदले इनका 1 बीघा ले गए। हाँ ले गए सर पूड़ी पनीर, और यहाँ मुर्गा चल रहा है, चकबंदी में मुर्गा खा रहे हैं यहाँ लोग। तो बड़ा सस्ता काम है, तुम मुर्गा खिया दल रहता है। अरे सर सब ऐसे नहीं होते, वो उसके बिके हुए थे नेकपाल करने। मतलब प्रधान जी इनका 1 बीघा जमीन खत्म हो। हाँ, 1 बीघा जमीन खत्म हो गई ये दारू मुर्गा के चक्कर में। इतना सस्ता नहीं गया होगा जी, इतना सस्ता नहीं गया। मजेदार बात देखिए, अभी लोग सुन रहे हैं कि एक बात, जैसे जिन लोगों के पास जमीन ज्यादा है, जिन लोगों के पास जमीन ज्यादा है, मतलब चकबंदी जब होती है तो कुछ जमीन उसमें निकाल के सार्वजनिक काम के लिए दिया जाता है। तो जिनके पास जमीन ज्यादा है उनसे नहीं लिया जा रहा है। जिस गरीब गुरबा के पास कम जमीन है उसमें वो नियम लागू किया जा रहा है। यानी उस कम जमीन वालों की जमीन काटी जा रही है और बड़ी जमीन वालों की जमीन नहीं काटी जा रही है। ये आपका क्या कहना है? हमारे सर 4 जगह जमीन नहीं मिली है। तारो जमीन 4 जगह से का है? हाँ, सब नाम से नपे नहीं आबादी कर लिए हैं। हमारा जो है चक एसीओ साहब ने से बात हुई थी यहाँ पर गड़ौर स्कूल में। वो जो है बोले थे कि भानु प्रताप जो है हम तुम्हारा चक जो है जो जहाँ ज़्यादा रहेगा वहाँ बनाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन उसने क्या किया कि हमारा
चक जो है वहाँ से जहाँ ज़्यादा था उसको पूरे हटा दिया, पूरे हटा के 3 जगह कर दिया। आपकी जो जमीन थी वो कहाँ थी और क्या बेईमानी हुई? उसमें वो हमारी काली सड़क पे जमीन थी। काली सड़क आप कहते हैं मतलब ये जो चौड़ी वाली सड़क है? हाँ, ये काली सड़क जिससे आप आते जाते हैं, वहाँ पर हम तीन लोगों की है। उसमें से एक लोगों को आगे कर दिया, 2 लोगों को पीछे कर दिया। हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर कमरा बना के अपना जीवन यापन किया जाए, लेकिन ये सीओ ने पैसा ले करके उसको नक्शा काट कर फिर दूसरा नक्शा बनाया, एसओसी किया दिया, फिर मुकदमा कायम किया। वहाँ पर भी उसने नक्शा फिर पैसा पा गया, फिर नक्शा बिगाड़ दिया। ये कहाँ भ्रष्टाचार है? कि सरकार चुनी जाती है लोगों के भले के लिए। आपकी सरकार यहाँ ऐसी हालत में है कि आपका लेखपाल ही आपका मालिक बन पाया जो नौकरी पर है आपके। तो इसलिए लेखपाल आता है कि सीओ बड़ा होता है, चुनाव आयोग बड़ा होता है, तो अपने चपरासी को, आप भी अपने चपरासी को ही बोलेंगे पानी लाओ। तो इसलिए आप चुनाव आयोग बोलता है तुम जाकर रात पैसा वसूलो, तो बेटा ला को हमको सुबह दे दो। लेखपाल वसूली करने आ जाता है। 11-12 बजे ये कौन सी ड्यूटी है? 11-12 बजे रात आता है, पैसा वसूलने आता है, तो उनको आयुक्त तो चपरासी है वो, तो इसीलिए आता है वो। तो आपके योगी जी कहते हैं भ्रष्टाचारी भाग गए, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। कुछ नहीं, अरे वो भ्रष्टाचार तो और बढ़ा रहे हैं योगी मोदी, क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई है, तो इनके बच्चे नहीं हुए हैं, तो दर्द भी नहीं है। हमारे तो बच्चे हैं, मैं पालन पोषण कैसे करूं? कैसे पालन पोषण करूं भाई? बिल्कुल। इसलिए उनको कोई फर्क नहीं है, जाओ बेटा उड़ो खाओ। लेकिन इस बार चुनाव बहिष्कार इसलिए कर रहा हूँ ताकि योगी मोदी सब जाने, इसलिए। यहाँ आवाज कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई नहीं। डीएम सब जगह हुआ है। अरे भाई, हम 6 मई को हम लोग गए थे इलाहाबाद, खून पसीना। आप योगी मोदी जी तो एसी में बैठे हुए हैं, हम लोग तो धूप से तले पसीना पोंछ रहा हूँ, वो भी रुमाल भी नहीं मिलती पसीने पोंछने के लिए। कैसे पूछा जाए? पानी पियो तो 20 रुपए, और दुकान पे जाओ तो वहाँ गर्म पानी, कल शरीर गर्म, पानी गर्म, तो मूड गर्म ही होगा। जमीन, आप ग्रामीण हैं, जमीन तो बाप दादों की होगी। कभी किसी की सरकार में ऐसा संकट आया या पहली बार योगी मोदी की सरकार? भाई पहली बार चकबंदी हमारे सामने हो रही है, तो दुख दर्द हम ही जानेंगे। जो पिताजी तो थे मर गए, अब तो उस दुख दर्द तो मैं जान रहा हूँ। तो मतलब दुख दर्द दूर करने आए और ज्यादा जख्म बढ़ा गए। अरे जख्म बढ़ा रहे हो, मलहम भी नहीं मिल रहा है, उसमें नमक छिड़क रहे हैं। नमक होता है ना साल्ट, हाँ, वो नमक छिड़क रहे हैं। इसलिए ये आज गढ़ौर गांव है ना, वोट बहिष्कार करेगा। बिल्कुल करेंगे, हम करेंगे, सब सारी जनता मेरी करेगी। ये और तो दिखा दो भाई, लोग जो खड़े हैं उनको दिखा दो जी। ये देखिए, कोई अधिकारी नहीं दिया है आकार पत्र 45, कोई गांव वाले पाया, कोई अधिकारी दिया है? ये कौन दिया है? ये राम पता है, कोई दलाल दिया है कि कोई क्या दिया है? बता देंगे इनका है। हाँ, ये दिए हैं। आप पकड़िए ये, और कहाँ से मिला है? बता देंगे। दिनेश दिए। कौन दिनेश है? दिनेश पटेल दिया है। कौन है ये दिनेश? ये बगल में है, तो मतलब ये दलाल है? हाँ, दलाल ही समझिए, ये ले आके चाची के हमें दिनेश पटेल यही के हैं, बगल में है सर। तो तार पड़ोसी हो गए, दलाली करते हैं। अब क्या करे, दलाल तो वैसे होते हैं, ना होला क्यों नहीं होते? जिससे पैसा पाएंगे उससे वही के दलाल, वही के दलाल हो जाएंगे हमारे। तो मतलब ये है किसी अधिकारी ने ये नहीं दिया है आपको, किसी गांव के आदमी ने ये फर्जी कागज दिया है, तो ये कागज आप लोगों ने शिकायत नहीं किया कमिश्नर से? हाँ? लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही, कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ नहीं, हर जगह। हमारा खेत घर के बगल था, उसको सरपतैया वो बोलते हैं, भीटा उटा होता है जहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ भेज दिए। और वहाँ 7 हिस्सा कम भी है, वहाँ जगह पहले था ही नहीं, वहाँ भेज दिए। बताओ, अगर नहीं जगह है तो वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए हमें। आपने सुना कि गांव के लोगों ने क्या कहा। आजादी के 70 साल बाद हमारे देश के ये ग्रामीण, जिनकी बदौलत ये सरकारें चलती हैं, अधिकारियों के इनके टैक्स के बदौलत सैलरी मिलती है, वो अधिकारी इनके माफिया हो गए हैं। जिन अधिकारियों को रखा गया है इनके काम पर, वह इनके लिए भूमाफिया जैसे हो गए हैं। किसी गांव वाले की जमीन खा गए हैं, तो किसी का जमीन बदल दिया है, किसी को झुरमुटे में और बंजर में दे दिया है, तो किसी के लाभ पहुंचाने के लिए मेन सड़क से जमीन उठा के पीछे की तरफ दे दिया है। ऐसी हजारों समस्याएं हैं, सबके चेहरे उदास हैं। चुनाव का वक्त है। यह भदोही लोकसभा का गढ़ौर गांव है।
सभी समाजों के लोग हैं, सभी दुखित हैं। सवाल एक ही है कि योगी मोदी की सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों का इतना बोलबाला आखिर कैसे है। जब योगी कहते हैं कि भ्रष्टाचारी भाग गए हैं, तो क्या आजकल इन गरीब ग्रामीणों में उत्तर प्रदेश के घुस गए हैं, जहां उनको नया इलाका दिखाई दे रहा है लूट का। शहर लूटा जा चुका है, अब देहात की जमीनें लूटी जानी है। ये गरीब आदमी जो अपनी रोजी रोटी खाते हैं, गाय बैल पालते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, बाल बच्चे पालते हैं, इन दिनों पिछले कई महीनों से लगातार जमीन के एक ऐसे लफड़े में फंसे हैं जिसके ये मालिक हैं, लेकिन इस वक्त गुलाम की हालत में बैठे हुए हैं। यह पीछे दिख रहे लोग इनसे बड़ी संख्या में हैं, लेकिन यह इलाहाबाद से लेकर और हर जगह लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आखिरकार सबसे दुखद यह है कि चुनाव के इस महापर्व में इनका दावा है कि यह इस बार वोट नहीं देने जा रहे हैं। भ्रष्ट चकबंदी अधिकारियों पर अगर रोक नहीं तो चुनाव में वोट नहीं। भ्रष्ट चकबंदी अधिकारियों पर अगर रोक नहीं तो चुनाव में वोट नहीं। भ्रष्ट चकबंदी अधिकारियों पर अगर रोक नहीं तो चुनाव में वोट नहीं। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।